साहब का गुस्सा तो 7वें आसमान पर पहुंच गया है और घर में ऐसा तमाशा खड़ा हुआ कि पूरा परिवार दंग रह गया। दोस्तों, अगर आप भी अपने इस प्यारे परिवार और सीरियल से सच्चा प्यार करते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। कहानी की सबसे बड़ी सनसनी तब मचती है जब नन्ही मेघिका सबके सामने चीखने लगती है कि आप सब बहुत गंदे हो, मुझे किसी को सॉरी नहीं बोलना, मुझे बस अपने पापा के पास जाना है। और यह सुनकर ईशा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि ईशा सोचने लगती है कि बच्ची अचानक ऐसा क्यों बोल रही है, कहीं इसके पीछे आकाश की कोई भयानक चाल तो नहीं है। लेकिन यह भयानक तूफान घर में आया कैसे, चलिए आपको ले चलते हैं कहानी की शुरुआत में। दरअसल घर में शादी की तैयारियां चल रही थीं, तभी आकाश जबरदस्ती घर में घुसकर बड़ा ड्रामा शुरू कर देता है। ईशा एक तेज तर्रार आईपीएस ऑफिसर की तरह उसे ललकारती है और साफ कहती है कि अगर उसने दोबारा घर में कदम रखा तो वह उस पर ट्रेस पासिंग और फैमिली को धमकाने की संगीन धाराएं लगाकर अंदर करवा देगी। लेकिन आकाश भी बड़ा शातिर निकला। वह उल्टा विक्टिम कार्ड खेलते हुए कहने लगता है कि एक बाप को अपनी बेटी से मिलने से रोका जा रहा है और वह कोर्ट में जाकर साबित करेगा कि आईपीएस साहिबा अपनी वर्दी का गलत इस्तेमाल कर रही हैं। दोस्तों, अगर आपको ईशा का यह दबंग अंदाज पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब तुरंत कर लीजिए। इसके बाद तो हद ही हो गई जब मेघिका को अचानक सांस लेने में तकलीफ होने लगी और उसका इन्हेलर गायब मिला। तभी आकाश हाथ में इन्हेलर लहराते हुए ईशा के सामने शर्त रख देता है कि अगर बच्ची की जान बचानी है तो ईशा को उसकी नाक रगड़कर माफी मांगनी होगी और उसकी वर्दी वापस दिलानी होगी। सूरज यह सब देखकर आग बबूला हो जाता है और चिल्लाता है कि मेरे होते हुए मेरे परिवार का कोई भी सदस्य तेरे आगे कभी नहीं झुकेगा। आकाश धमकी देकर वहां से निकलता है कि शादी का घर है, मेहमान हैं और ढेर सारे गैस सिलेंडर रखे हैं, अगर कोई हादसा हो गया तो मुझे मत कहना। आकाश की इस खुली धमकी के बाद सूरज का गुस्सा बेकाबू हो जाता है और वह सीधे आकाश से दो हाथ करने की ठान लेता है। लेकिन ईशा उसे रोकते हुए कहती है कि हमें गुस्से से नहीं बल्कि दिमाग से काम लेना होगा और कुछ दिनों के लिए मेघिका को लेकर कहीं दूर चले जाना चाहिए। इस बात पर सूरज भड़क जाता है कि क्या एक आईपीएस ऑफिसर होकर आप उस गुंडे से डर रही हैं। दोनों के बीच इस बात को लेकर तीखी बहस हो जाती है और नन्ही मेघिका कोने में खड़े होकर यह सब देख लेती है और मासूमियत में सोचने लगती है कि उसकी वजह से उसके सुपर हीरो और ईशू के बीच झगड़ा हो रहा है। अगर आप भी चाहते हैं कि ईशा और सूरज का यह झगड़ा जल्दी सुलझ जाए तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए। दूसरी तरफ शादी के मंडप में पंडित जी शुभ मुहूर्त की दुहाई दे रहे हैं, लेकिन काव्या का होने वाला पति बंटी गायब है। रिया के साथ बंटी का कुछ अलग ही खेल चल रहा है और जब काव्या का वीडियो कॉल आता है तो वह बहाना बनाकर फोन काट देता है। तभी घर में ताई जी बाजार से बच्चों के लिए नए कपड़े लेकर आती हैं और खुशियां बांटने की कोशिश करती हैं, लेकिन कमरे में एक नया बखेड़ा शुरू हो जाता है। सूरज गुस्से में अपनी पीली शर्ट ढूंढ रहा होता है जिसमें उसका कोई बेहद जरूरी कागजात रखा था और ईशा बताती है कि वह शर्ट तो